दानी का धन बढ़ता है। श्यामगढ़ नगर का निवासी सोमिलक जुलाहा बहुत ही कुशल शिल्पी था। वह राजाओं के पहनने योग्य अनेक सुंदर चित्र विचित्र और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र बुना करता था, लेकिन फिर भी उसका हाथ तंग ही रहता। उसने किसी दूसरे नगर में जाकर काम करने की सोची और अपनी जरूरत का सामान लेकर एक समृद्ध नगर की ओर चल दिया। संयोगवश वहां उसका काम भली प्रकार जम गया। 3 वर्ष में ही उसने काफी धन कमा लिया। उसने सोचा, काफी धन एकत्रित हो गया है और परदेश का मामला है, इसलिए क्यों ना अपने धन को घर में छोड़ाऊं। इस प्रकार विचार कर उसने अपनी जमा पूंजी को गांठ में बांधा और घर की ओर चल दिया। जुलाहे को चलते हुए शाम हो गई और धीरे धीरे घना अंधेरा छा गया। जुलाहा उस वक्त वन में से गुजर रहा था। वह स्थिति की भयंकरता का अनुमान लगाकर समीप के एक वृक्ष पर चढ़ गया और उसके पत्तों में अपने आप को छिपाकर सो गया। गहरी नींद में सोए उस जुलाहे ने सपने में 2 पुरुषों की बातचीत सुनी। उनमें से एक कह रहा था, परिश्रम, तुम भली प्रकार जानते हो कि इस जुलाहे के भाग्य में दाल रोटी से अधिक कुछ नहीं है, फिर तुमने इसको इतना धन क्यों दे दिया? भाग्यदेव, मेरा तो धर्म ही यही है, जो खोदेगा उसे जल अवश्य प्राप्त होगा। वह जल मीठा है अथवा खारा, यह देखना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है। इस जुलाहे ने श्रम किया है और मैंने उसे इसका फल दिया है। परिश्रम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। जुलाहा एकाएक चौंक कर जाग उठा और उसने कमर में बांधी पोटली को देखा। पोटली को खाली पाकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा कि इतना परिश्रम करने के बाद कमाया मेरा धन अचानक कहाँ चला गया। निराश होकर जुलाहा फिर उसी नगर की ओर लौट पड़ा। जुलाहे ने 3 वर्ष तक घोर परिश्रम करके फिर ढेर सारा धन एकत्रित कर लिया और अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में फिर शाम ढल गई और देखते ही देखते अंधेरा छा गया, परंतु इस बार उसने विश्राम ना करने का निश्चय किया और चलता ही रहा। अभी वह थोड़ी दूर ही गया होगा कि 3 वर्ष पहले सपने में देखे 2 पुरुष उसे सामने से आते दिखाई दिए। उन दोनों की बातचीत भी 3 वर्ष पूर्व सपने में सुनी जैसी ही थी। सोमिलक ने उनकी बातचीत को सुनने के उपरांत अपनी थैली को देखा और उसे खाली पाकर मूर्छित हो गया। अपने धन के अप्रत्याशित रूप से नष्ट हो जाने से दुखी जुलाहे ने निर्धनता का जीवन जीने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेना ही उपयुक्त समझा। उसे आत्महत्या करते देख भाग्यदेव ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने परिश्रम अवश्य किया है, परंतु जब तुम्हारे भाग्य में धन है ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारे पास आया धन टिक नहीं सकता। हे देव, मैं निर्धनता का जीवन नहीं गुजार सकता, इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य कीजिए। जुलाहे ने विनती करते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझसे वर मांग लो। भाग्यदेव ने जुलाहे को उपाय बताया। मुझे अपार धन की इच्छा है, बस मुझे यही वर दीजिए। जुलाहे ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करते हुए कहा, वर तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु याद रखो तुम अपने धन का उपयोग नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, धन का अपना ही महत्व होता है। जुलाहे ने तर्क देते हुए कहा, तुम अपने पुराने स्थान वर्धमानपुर लौट जाओ। वहां 2 बनिए रहते हैं, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का उपमुक्त धन। तुम उन दोनों की प्रकृति का अध्ययन करो और फिर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लेना। आज से ठीक 6 महीने बाद मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। भाग्यदेव ने उससे कहा और तुरंत ही अंतर्धान हो गया। भाग्यदेव के वचनों को सुनकर सोमिलक पुनः वर्धमानपुर लौट गया। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वह गुप्त धन के घर अतिथि के रूप में गया और कहने लगा, मैं एक परदेसी हूँ, रात भर विश्राम के लिए आश्रय चाहता हूँ। अतिथि के रूप में आए सोमिलक को देखकर गुप्त धन अपनी पत्नी और बच्चों को डांटने फटकारने लगा कि उसे क्यों ठहराया है, किंतु सोमिलक ने गुप्त धन के व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए वहीं डेरा डाल दिया। अंततः उसने सोमिलक को भोजन कराया और सोने को कहा। जुलाहे ने सुबह उठकर देखा कि गुप्त धन अस्वस्थ हो गया है, जिसके फलस्वरूप उसने उस दिन भोजन नहीं किया। इस प्रकार अतिथि को खिलाए भोजन का हिसाब बराबर हो गया। अगले दिन सोमिलक उपमुक्त धन के घर अतिथि के रूप में पहुंचा। उपमुक्त धन ने बड़े ही प्रेम और आदर पूर्वक अतिथि का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन आदि से संतुष्ट किया। जुलाहे ने सवेरे उठकर देखा कि एक राज कर्मचारी ने राजा द्वारा किसी कार्य के पारिश्रमिक के रूप में भिजवाया धन उपमुक्त धन के हाथ में दे दिया। गुप्त धन और उपमुक्त धन की स्थिति का अध्ययन करने के बाद सोमिलक इस निर्णय पर पहुंचा कि संचय रहित उपमुक्त धन का जीवन ही सफल है। सोमिलक ने निश्चित समय और निश्चित स्थान पर पहुंचकर भाग्यदेव से वर मांगते हुए कहा, मुझे उपमुक्त धन जैसा बनने का वर दीजिए। तथास्तु कहकर भाग्यदेव अंतर्धान हो गए। सोमिलक भाग्यदेव से मनचाहा वर मांगकर घर लौट आया और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कथासार, दान दिए धन नहीं घटता और दान किए बिना सद्गति नहीं मिलती। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं।
जो प्राणी अर्जित तथा संचित धन का कुछ भाग दान पुण्य में नहीं लगाता, उसका धन नष्ट हो जाता है और दान देने वालों पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और वे सद्कार्यों में धन व्यय कर अपना परलोक सुधार लेते हैं।